अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइमा अंसारी एकेडमी। होपफुली यू आर ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ। आज हमारा नया एक टॉपिक स्टार्ट किया है। हमने अपना नया चैप्टर हमने एक ऑन किया, नया सब्जेक्ट ऑन किया है। वो है कंप्यूटर नेटवर्क ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, ठीक है। तो आज हमने ये स्टार्ट किया है। उसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ वायर, केबल, ईटीसी। ठीक है ना। अब नेटवर्क जिस तरह से है कि नेटवर्किंग आपस के किस तरह से हमारा जो है कंप्यूटर है वो नेटवर्क के कंप्यूटर कनेक्ट होता है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है, ज्यादा डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है विद ईच अदर थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम, एक ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, ठीक है। सच एज अ वायर्स के साथ, केबल्स के साथ, ठीक है। अब जैसे आप कोई अपना कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए भी मोबाइल से सिस्टम से मोबाइल में, आजकल तो ब्लूटूथ का दौर आ गया, लेकिन अब जो है वो मोबाइल्स पहले हम लोग इस्तेमाल करते कि जी वायर कनेक्ट कर दी और उसके थ्रू हमने डाटा ट्रांसफर कर लिया। तो नेटवर्किंग यही है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किस तरह से कनेक्ट होता है, किस तरह से वो कम्युनिकेट करता है, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाती है। These devices can be computers, printers, scanner, fax machines, etc. The purpose of having a computer network is to send and receive data store in the other device over the network. These devices are often referred as a nodes. अब जैसे कि आप अक्सर आप ये देखें कि कंप्यूटर लैब्स स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जब एक सर्वर जो है वो एक कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होता है, तो वो किसके थ्रू होता है? वायर्स के थ्रू होता है, ठीक है। और फिर उसमें क्या किया जाता है कि एक डाटा दूसरे कंप्यूटर्स को सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है, और जो बाकी कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम लोग नोड कहते हैं। तो इसी आज लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग ट्यूटोरियल का हमारा जो ये तो था एक इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन, जस्ट लाइक लिटिल बिट। तो आज हम लोग इस पूरे क्या नाम है पूरी वीडियो में तो नहीं, खैर तो, लेकिन इसमें हम कवर करेंगे जो कोर्स का टाइटल है वो है कंप्यूटर नेटवर्क बेसिक्स। उसमें आ जाएगा इंट्रोडक्शन, फीचर्स, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड ट्रांसमिशन मोड्स। सेकेंडली आ जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। इसमें क्या मॉडल्स हैं? ओएसआई मॉडल होता है, टीसीपी आईपी मॉडल होता है, और इनकी लेयर्स क्या होती हैं? फिजिकल लेयर्स, डाटा एंड सिग्नल्स, डिजिटल ट्रांसमिशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया एंड मल्टीप्लेक्सिंग। तो हमारे पास आज है, नेक्स्ट हमारा है जी। तो हमारा, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि हमने डिस्कस किया कि नेटवर्क होता क्या है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ वायर, केबल्स और etc. These devices can be a computer, machine, faxes, printer and etc. The purpose of having computer network is to send and receive data and store in other devices over the network. These devices are often referred as a nodes. तो नेटवर्किंग का जो पर्पस है वो, नेटवर्किंग आखिर की किस लिए जाती है, ठीक है। तो ये डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए की जाती है। यहाँ पर बिगनर्स के लिए ये है कि सेंड और रिसीव होता क्या, डाटा होता क्या है, इंफॉर्मेशन होती क्या है। बाज़ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, जो स्टार्ट में नेटवर्किंग का सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कंप्यूटर नेटवर्क्स का स्टार्ट लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन पहले होता है डाटा
और फिर उसके बाद डेटा से इंफॉर्मेशन बनती है। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड अ डेटा। ठीक है। अब जैसे वर्ड्स हैं, वर्ड्स मिलके नेम बनते हैं, नेम बनता है, प्लेस बनता है, और और फिर वर्ड्स बनके पूरे सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, ये बन जाती है आपकी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जब आप लोग एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां पर आपका एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है, उसके ऊपर डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। अब आपने हर फील्ड एंटर की, हर फील्ड जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपका डाटा है, राइट। एंड और जब ये पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा तो ये इंफॉर्मेशन बन जाएगा। यहाँ पर आपको बात की समझ आ गई। तो पहले डाटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स के, रॉ होता है खाम, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे आम सी कोई बात, लेकिन जब वो उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, तो वो हमारे लिए, सबके लिए इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है, ये बात यहाँ पर समझ आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कि डाटा की, कि हमने डाटा और कोई इंफॉर्मेशन हमने एक दूसरे को सेंड एंड रिसीव करनी होती है, तो हम लोग नेटवर्किंग इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्किंग का टूल इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट नहीं होता, ये टूल होता है। ठीक है, एक टूल होता है कि जिसके थ्रू हम लोग डाटा सेंड और रिसीव कर सकें। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जो नेटवर्क है, अब नेटवर्क जैसे एक होता है नेटवर्क, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं जैसे मकड़ी का जाला। अब इसका कॉन्सेप्ट आप इस तरह करें, जैसे एक मकड़ी का जाला होता है, तो वो किस तरह से होता है कि आप उसका सेंटर बीज देखते हैं कि वो सेंटर बीज से ऑल अराउंड पहले वो बुनती है, यानी कि वो कनेक्ट होता है, वेब होता है, पूरा का पूरा नेट होता है, पूरा नेट। आपने वो भी देखा होगा कि जैसे टेनिस बॉल खेलते हैं तो वो एक दरमियान में नेट लगता है। नेट कैसे होता है? पूरा चेक्स, यानी कि हर एज एक एज से कनेक्ट है, हर कंप्यूटर एक कंप्यूटर से कनेक्ट है। तो नेट से नेटवर्किंग बना है, वेब से वेबसाइट्स बना है। ठीक है, ये इस तरह से इनकी टर्मिनोलॉजी चलती है, राइट। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट का कि नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है, कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है थ्रू वायर्स, केबल्स एंड डिवाइसेस, और उस पे हमारा पर्पस क्या होता है कि हम डाटा सेंड और रिसीव करते हैं। ठीक हो गया। तो देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्किंग। यहाँ पे 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दी मैसेज। अब मैसेज क्या है? इट इज अ डाटा और इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा था, विच नीड्स टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। मैसेज एक ऐसा, हमारे पास मैसेज की फॉर्म में ही होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास मैसेज होता है। अच्छा जी, तो हम एक इंफॉर्मेशन या डाटा हम एक जगह से, एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर पे, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे सेंड करते हैं, इंफॉर्मेशन या डाटा। ठीक है, डाटा या इंफॉर्मेशन, उसे हम मैसेज कहते हैं। यहाँ पे मैसेज का हम लोग इस तरह से कॉन्सेप्ट लेंगे, राइट। एंड सेकंड वन इज सेंडर। हु इज द सेंडर? सेंडर कौन है? सेंडर इज अ डिवाइस दैट हैज द डाटा। सेंडर एक डिवाइस है, उसके पास वो डाटा या इंफॉर्मेशन है। नीड्स टू हम लोग थे यहाँ पे सेंडर क्या है? एक डिवाइस है जिसने डाटा सेंड किया। ठीक हो गया। और रिसीवर क्या है? अ रिसीवर इज द डिवाइस विच इज एक्सेप्टिंग द डाटा फ्रॉम अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क। अब मोबाइल फोन भी यही काम करता है, ब्लूटूथ भी इसी की इजाद है नेटवर्किंग की। पहले मोबाइल जी ले लिया, अब डाटा कैसे ट्रांसफर हो? पहले वो केबल्स के थ्रू ट्रांसफर किया जाता था। अच्छा भाई, कोई असाइनमेंट है, पहले ईमेल्स चलती थी, ईमेल्स भी इसी का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसकी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है और जा रही है, आ रही है थ्रू ईमेल्स। नाउ ईमेल्स का जमाना अब कम हुआ जी, अब जी व्हाट्सएप आ गया और एप्स आ गई, और काफी ज्यादा यानी कि एप्स को इन कर दिया कि डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज की जा रही हैं। तो ये टोटल ही नेटवर्क आपस में जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो कंप्यूटर्स की नेटवर्किंग एक वेब है, एक जाल की तरह होती है जो कि एक दूसरे से जुड़ा होता है। हर सिस्टम एक दूसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया जी। अब सेंडर का भी आपको पता चल गया कि जिसने डाटा सेंड किया, जिसने इंफॉर्मेशन सेंड की थ्रू नेटवर्क,
थ्रू डिवाइस, और रिसीवर वो है जिसने डाटा रिसीव किया, ठीक है, या इंफॉर्मेशन रिसीव की। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? जो ये मैं आपको कह रही हूँ कि व्हाट्सएप वगैरह ये सब कुछ और कोई मीडिया आखिर इस्तेमाल हो रहा है ना, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस वी नीड अ ट्रांसमिशन मीडिया सच एज अ वायर, केबल, रेडियो वेव्स, ईटीसी और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। कोई मीडिया आखिर इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम लोग सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, जैसे आजकल वाईफाई आ गया है, इट्स कॉल्ड अ मीडिया, इट्स कॉल्ड अ वायरलेस मीडिया। केबल्स भी इस्तेमाल होती हैं, ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं ट्रांसमिशन मीडिया। फॉर एग्जाम्पल आपको ये टोटल नेटवर्किंग की मैं आपको एक सिंपल सी घरेलू एग्जाम्पल दूं कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को एक आइडिया आता है, ठीक है, वो सेकंड पर्सन को बताता है। आपकी जबान सेंडर है, उसका कान, सेकंड पर्सन का कान रिसीवर है। मीडिया क्या है? जुबान। आइडिया कहाँ से आया? दिमाग से आया, ठीक है। डिवाइस आपकी दिमाग है, सेंडर आप खुद हैं, ठीक है, उसने सेंड किया, आपने बोला, मीडिया इस्तेमाल हुआ, वह इंफॉर्मेशन दूसरे बंदे के कान पर गई, ठीक है, कान में गई, उसको बात समझ आ गई, उसके नेटवर्क पे बात आ गई, दिमाग में आ गई, तो बात आगे से आगे ट्रांसफर हुई, ठीक है। तो ये मीडिया इस्तेमाल हुआ, उसने भी अपनी जबान से बताया, दूसरे को बताया, इसी तरह उसको अगले को समझ आई, तो ये एक कनेक्टेड टू कनेक्टेड है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल आप इस तरह से ले लें कि एक बंदे ने, एक औरत तो नहीं, बहरहाल एक पर्सन ने बात बताई, उसने दूसरे पर्सन को, दूसरे पर्सन ने दो आगे अपनी तरफ से लगा दी, कि मींस बिल्कुल टाइप्स की। ये होता है प्रोटोकॉल। कि प्रोटोकॉल इस तरह से होती है कि प्रोटोकॉल के साथ आपको बात बताई जा रही है, प्रोटोकॉल के साथ आपको बात समझाई जा रही है। तो ये है एक आम आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए, लेकिन जो हम अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो ये है कि प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ अ रूल, सेट ऑफ द रूल्स, क्या रूल्स दैट आर एग्रीड बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर, कि दोनों ही एग्री हो जाएं उन रूल्स के ऊपर। विदाउट प्रोटोकॉल टू डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड बट दे कैन नॉट कम्युनिकेटेड। कनेक्ट तो हो जाएंगे लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू स्टेब्लिश अ रिलायबल कम्युनिकेशन और डाटा शेयरिंग बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस वी नीड अ सेट ऑफ रूल्स। हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना आता है, दैट कॉल द प्रोटोकॉल्स, ये प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल HTTP एंड HTTPS आर द टू प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय वेब ब्राउजर टू गेट द पोस्ट द डाटा और टू इंटरनेट। अब जाहिर सी बात है, आपने अपनी कोई इंफॉर्मेशन डालनी है जी इंटरनेट वायरल करने के लिए, तो आपको कोई ना कोई प्रोटोकॉल होगा। अब जैसे अब ये YouTube का चैनल है, इट्स अ प्रोटोकॉल, HTTPS इसके साथ लगता है, ठीक है, ये प्रोटोकॉल है। यानी कि एक कोई ना कोई आपको स्टेशन मिलेगा, कोई ना कोई आपको एक मीडिया तो मिल गया, कोई ना कोई आपको एक थीम मिलेगा आपको रूल्स के साथ, ठीक है। इसको यूं समझ लें, आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लें कि आप अपनी बात दूसरे तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने बारे में या अपने सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। अब जैसे कि HTTPS, HTTP ये यूज़ किए जाते हैं, ये सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है और रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। सिमिलरली SMTP प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर द ईमेल सर्विसेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, ठीक है जी। हमने पढ़ा आज की वीडियो में कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसमें जो बेसिक मेन कंपोनेंट थे, सारा सब्जेक्ट इसी के ऊपर ही राउंड राउंड घूमता है, ठीक है। जिस तरह से मकड़ी अपने वेब के ऊपर घूमती है, इसी तरह से जो ये टॉपिक है ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर घूमता है, जो कि हमारे पास है मैसेज, और मैसेज है, सेंडर है, रिसीवर है, ट्रांसमिशन मीडिया है एंड प्रोटोकॉल्स हैं। बस इन्हीं की बात होती है और इन्हीं के अंदर जितनी चीज़ें, जितनी डिवाइसेस, जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, सब सारा टोटल बेसिक इसी के ऊपर ही घूम रहा है। आगे राउटर्स की बात चलेगी,
आगे केबलिंग की बात चलेगी, आगे नेटवर्किंग कनेक्ट किस तरह से उनकी लेयर्स की बात चलेगी इंशाल्लाह ताला। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वही वीडियो मिल सके। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आगे शेयर करें। इसी दुआ के साथ कि हमारे इल्म में रब्बुल इज़्ज़त इजाफ़ा करे। तब तक